समय हो रहा है। रजिया जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। 3 बार आपका ऑपरेशन का सामना कर चुकी हैं आप। यानंतर अजिंक्य योद्धा आझम अली रजा अली से डॉक्टर परीक्षित ठाकूर, आपण कृपया आसनस्थ व्हावं। मी अस्मिया खान मॅडमला विनंती करते की आपण कृपया मंचाकडे यावं। अजिंक्य योद्धा अनिल धन्यवाद। लक्ष्मीबाई शिंदे, अजिंक्य योद्धा लक्ष्मीबाई शिंदे। उनको मुख्याध्यापक सवार है हमारे। जा पार्टी मांगो डॉक्टर साहब, एशियन हॉस्पिटल की ओर से आज जो कैंसर के मरीजों का सत्कार किया गया है, तो ऐसे कितने मरीज हैं और क्या मैसेज देंगे आप समाज को? देखिए, हमारे पास एशियन हॉस्पिटल शुरू होकर 9 साल हुए हैं औरंगाबाद में, और अनफॉर्चुनेटली आज हर महीने हमारे पास में, अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारी इच्छा कभी नहीं होती है कि कोई बीमार पड़े, लेकिन चूंकि वो बीमार होते हैं तो बदकिस्मती है, तो हमारे पास में सिर्फ कैंसर के हर महीना 50 के करीब पेशेंट ऑपरेट होते हैं। इस तरह आप हिसाब लगा लें तो सिर्फ कैंसर ही के पेशेंट जो है वो 600-700 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में हर साल ऑपरेट हो रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि एक चीज़ शुरू की है, कैंसर होने के बाद, उसका ऑपरेशन होने के बाद ऐसा होता है कि 5 साल तक बहुत ज़्यादा चांस होता है कि दोबारा खुदा ना खास्ता ये बीमारी लौट कर आए। तो 5 साल होने के बाद में फिर इस बीमारी के लौट कर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमने इस बार ये शुरू किया था, जो टाटा हॉस्पिटल में एक सिस्टम चलता था, उसी को यहाँ फॉलो किया है कि जिन मरीज़ों की 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और वो आज सेहतमंद है और अच्छे हैं, उन लोगों को बुला करके हमने उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, एक मैसेज देने के लिए उन लोगों का सत्कार किया है। और हम इस तरह का कार्यक्रम हर 3 महीने में करते रहेंगे कि जितने भी पेशेंट हमारे पास, हर पेशेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कैंसर का हो या दूसरे डिपार्टमेंट का हो, तो हम उन पेशेंट्स को बुलाएंगे और हर 3 महीने बाद उनका सत्कार करेंगे कि वो अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, और उसकी वजह से वो आज अच्छी सेहत के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ हम सब लोगों के बीच बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के साथ हैं। ये मैसेज हम एक पॉजिटिव देना चाहते हैं। दूसरा एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, उस बीमारी से रुकने के लिए आप सब लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस होना चाहिए, हम उसके प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचें, और अगर ये बीमारी होती है तो जल्द अज जल्द इसको कैसे अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में अप्रोच होकर, एशियन हॉस्पिटल की तरह जो हॉस्पिटल्स है वहाँ अप्रोच होकर इस बीमारी का इलाज कराएं, और हम इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज से ख़त्म करें। ये हमारा दूसरा मैसेज है। सर, अभी आपने ऐलान किया है बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर खोलेंगे आप कैंसर का, तो कैसा नियोजन होगा उसका? उसमें जैसे मैंने आपसे कहा है कि स्टेज पर बैठे बैठे मेरे जहन में एक बात आई, तो डिटेल नियोजन तो हम करेंगे और आपके साथ में उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो जहन में आया वो है कि अभी हमारे हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी है, ऑन्को सर्जरी है, रेडियोलॉजी की पूरी चीज़ें हैं। सिर्फ रेडियोथेरेपी हमारे पास नहीं है, यानी जो रेडिएशन की जो मशीन होती है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो मैंने सोचा हूँ बैठकर यहाँ कि हम रेडियोथेरेपी के साथ पूरा डेडिकेटेड एक कैंसर हॉस्पिटल ही शुरू करें, जो 100-200 बेड का हो, जहाँ पर लोगों के, मरीज़ों की जो है कि वो सारे मरीज़ औरंगाबाद के नहीं होते हैं, वो आसपास के देहात, शहर, बड़े शहर, यानी काफ़ी बड़ा रेडियस है, 300-400 किलोमीटर तक से पेशेंट ट्रैवल करके हमारे पास आता है। हम उनके रहने की सुविधा भी वहाँ करेंगे, खाने की सुविधा भी करेंगे और ट्रीटमेंट की सुविधा भी करेंगे, और सारी सुविधाएं कैंसर की एक ही जगह पर हो जाएगी। सर, अनुभव कसा होता? एवढे पेशंट रुग्णांना आपण बरे केले आहे, अनुभव कसा होता आपला? ॲक्च्युली माझ्यासाठी सुद्धा माझा सुद्धा घसा दाटून आला होता,
ज्यावेळेला मनोगत व्यक्त करत होते आणि इतके जण आले तर मी माझं भाग्य समजतो की त्यांनी विश्वास दाखवून उपचार तर केलेच, परंतु माझ्या फक्त एका फोनवर एवढे सगळेजण या प्रोग्रामसाठी उपस्थित झाले. गावातली गावात अटेंड करणं ही फार मोठी गोष्ट नाही, प्रत्येकाचे काम असतात तरी, परंतु दुसऱ्या गावावरनं वेळ काढून येणं आणि प्रोग्राम अटेंड करणं आणि त्यांच्याचमुळे हा प्रोग्राम सक्सेसफुल होऊ शकला आहे, त्यामुळे मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे. सर, मरीज जो है ये बीमारी का नाम सुनते ही घबरा जाता है, तो आप क्या मैसेज देंगे, क्या बोलेंगे? ये बीमारी है ही घबराने जैसी, क्योंकि इसको सभी बीमारी का राजा बोलते हैं, एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज. लेकिन आजकल अगर वक्त पे दिखाया और जल्दी डायग्नोसिस अगर हो गया और अर्ली स्टेज में हो गया तो ये पूरा ठीक हो सकता है. यही हमारा संदेश है. तो किसी भी गांठ, किसी भी अबनॉर्मेलिटी से जिसको कैंसर लग सकता है तो उसमें अप्रोच करके डॉक्टर से निदान करने में डरिए मत. वो नहीं निकलता है तो बहुत अच्छी बात, अगर निकलता भी है तो भी वो जल्दी डायग्नोस हो गया तो पूरा ठीक हो सकता है. सर, आपका नाम है? मैं डॉक्टर नितिन अच्युतराव ताठे. मैं कैंसर सर्जन हूँ. 6.5 साल टाटा हॉस्पिटल में काम करने के बाद मैं 2015 से एशियन हॉस्पिटल में हूँ और तब से यहीं पे काम करता हूँ.